एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। पार्ट 1 में हमने 1 to 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। ओके, अगला क्वेश्चन है 51। सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत होता है सूच का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सूचना का स्रोत नहीं है। सूचना का स्रोत क्या नहीं है? जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं या फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो सूचना का स्रोत नहीं है कंप्यूटर का हार्डवेयर। बाकी ये अफवाह, रूमर्स और जो हमारी स्टोरीज़ होती हैं वो ये सारी सूचना की मतलब इंफॉर्मेशन का सोर्स होती है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक या फिर कौशलात्मक। करेक्ट आंसर है प्रचारात्मक। अगला सवाल है, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया जाता है। तो वो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, 3 मुख्य नियम दिए गए हैं। 55 नंबर, किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। करेक्ट आंसर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला है सवाल, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सारे ही जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। करके सीखने पर, अक्रियशीलता के सिद्धांत, या रुचि पर, या चयन के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर है रुचि पर। ओके, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य और शिक्षक की, शिक्षण या कर्मचारी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप करेक्ट आंसर है शिक्षक और शिक्षार्थी की। यानी जो इफ़ेक्टिव कॉन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो स्टूडेंट और टीचर के बीच इनकी भागीदारी इसमें होती है। 58 नंबर, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्रीय बिंदु संख्या होती है। करेक्ट आंसर है 3, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ओके, नेक्स्ट है 59, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। जो लाभ होता है सभी का, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि भी, पथ प्रदर्शन भी होता है इम्पॉर्टेंट, और सुचारू रूप से टीचिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है। ये किसका कथन है? ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट है, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। स्टूडेंट को केंद्र बिंदु माना गया है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। तो छात्रों से उत्तर निकलवाने में क्या सहायक है? ये सभी सहायक हैं, शिक्षण कौशल भी, शिक्षण प्रविधियाँ भी और शिक्षण सूत्र भी। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक माना जाता है। तो इन्हें माना जाता है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। करेक्ट आंसर है टी रेमंड, ये इनका कथन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित हेतु है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। किसी देश की आधारशिला है उस देश की उस देश की प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा उस देश का आधारशिला है। ओके, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। इतिहास में यानी हिस्ट्री में इसका मतलब इफेक्टिव यूज़ होता है। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों तथा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कथन ज़रूर आता है क्वेश्चन पेपर में आपके। अगला है क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप से क्या होता है? प्रयोगात्मक प्रविधि है या कार्यशाला प्रविधि है या समूह चर्चा प्रविधि है या कहानी कथन प्रविधि है। करेक्ट आंसर है समूह चर्चा प्रविधि।
अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश से होता है। सो करेक्ट आंसर है पूर्व ज्ञान से। अगला है 71 नंबर, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2 4 3 5 3। अगला क्वेश्चन, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। करेक्ट आंसर है, ये किसका कथन है? तो आंसर है कॉल्विन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, या फिर अगला ऑप्शन है ऑल। सो करेक्ट आंसर है ऑल, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। सही उत्तर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ओके, अगला है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दें। चलिए हम ही बता देते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, सा। ओके, अगला है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, तो मनोवैज्ञानिक का भी नाम होना चाहिए। तो ये किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो ये है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित। क्वेश्चन है 78 नंबर, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है, अधिगम, शिक्षण, स्मृति या इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर है अधिगम, लर्निंग। ओके, सुक्राती विधि है। सुक्राती विधि क्या है? कहानी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्या विधि है या फिर विश्लेषण विधि है? तो सही आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। उपचारात्मक शिक्षण है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अति बुद्धिमान बालकों के लिए या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका अति बुद्धिमान बालकों के लिए। ओके, दूरस्थ वस्तुओं के विषय में विचारना कहलाता है कल्पना, सीखना, स्मृति या ध्यान। करेक्ट आंसर है कल्पना। संप्रेषण नहीं है, संबंध स्थापन, ज्ञान स्थानांतरण, भाषण देना या बोध निश्चय। सो भाषण देना ये संप्रेषण का पार्ट नहीं है, यानी सा। अगला है शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना या जनसंख्या शिक्षा देना। सो 83 का करेक्ट आंसर है बा। अगला है 4 नंबर, शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। किसके कथन है ये? BF स्किनर का, क्लार्क का, रायबर्न का या फिर रस्क का? सो 84 का आंसर है स्किनर। ओके, कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों, अध्यापक पर ध्यान दें या फिर गणवेश में हों। सो करेक्ट आंसर है प्रश्न पूछने में, उत्तर देने में एकदम रेडी हों। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से पाया जा सकता है, ये परिभाषा किसकी है? सो ये परिभाषा है रायबर्न की। शिक्षण की गति आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, शिक्षण की गति आधारित होती है या आधारित होनी चाहिए, किस पर होनी चाहिए? तो आंसर है छात्रों के सीखने की गति पर। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना या दाएं बाएं कराना, ये जो है शारीरिक गतिविधि है या मानसिक गतिविधि है, या शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधि हैं, या फिर ना तो शारीरिक है ना मानसिक है? आप लोगों को लग रहा होगा ये तो शारीरिक गतिविधि है, मगर नहीं, ये है शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधि। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है? करेक्ट आंसर है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, क्या घटक है? उचित श्रृंखलाबद्धता। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है? सो इसका आंसर है ऑल, गणित, भाषा, पर्यावरण, तीनों का। गणित किट का उपकरण है डोमिनोज, क्लैम्प, बीकर या इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर है डोमिनोज। शिक्षण अधिगम हेतु दिया जाता है उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, ये रायबर्न के द्वारा कहा गया है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं, शिक्षक केंद्रित होती थी। ओके, अगला है
शिक्षण कराते समय ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर है बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। ओके, जैसा बच्चों का मानसिक स्तर होगा हमें वैसे ही शिक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण को सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, तो वो है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं किस पर? शिक्षण सूत्रों पर। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं कौन? फ्रॉबेल। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय होती है। जैसे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये थे हमारे शिक्षण अधिगम के रेस्ट 50 क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पार्ट 1 देखिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब।